12:30 बजे निकल आओ। बीते दिन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिनकर सोसाइटी एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास झलक रही नेत्रहीन बच्चों की सुरीली आवाज, जिन्होंने अपने मधुर गीतों से सभी का दिल जीत लिया। सर समाज सेवी, मंत्री, विधायक और अनेक गणमान्य हस्तियां उपस्थित रही। उनकी आने से कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ गई। कार्यक्रम में सभी विशिष्ट अतिथियों को पटका और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों को हुनर को भी काफी सराहा गया। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोगों के लिए स्वादिष्ट नाश्ते का भी विशेष प्रबंध किया गया था। आइए अब आपको दिखाते हैं इस यादगार आयोजन की कुछ खास झलकियां। ये केवल दिल्ली का विशिष्ट संस्था नहीं है, ये विश्व का एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, लाखों लोगों को पुस्तकें दी है, लाखों वृद्ध लोगों को पेंशन दे रहे हैं। ऐसे कई ऐसे कार्य हैं जो कि यह संस्था कर रही है। मंत्री जी, हमें आपको बुलाने का मकसद ये भी था कि आप विभागीय मंत्री हैं और हमारा फर्ज होता है कि आपको अपनी गतिविधियों के बारे में बताएं, ताकि आपकी सोच, बहुत अच्छी सोच लगी थी। अभी 3-4 महीने पहले एक पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा था और आपके सामने कोई 500 रुपया दिया था, तुरंत तो आपने रिएक्ट किया था कि नहीं, हमें 500 रुपये नहीं देने, इन्हें हमें रोजगार देना है। ऐसी भावना वाले नेता यदि देश में होंगे तो हमारे दिव्यांगों का बहुत अधिक कल्याण होगा। और उस दिन से मेरा आपके प्रति इतना लगाव हो गया कि ऐसा भी नेता लोग हम लोगों के बारे में सोचने वाला है। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हुए, मंचासीन सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, स्वागत में सभा में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। यही कहूँगा कि जो अनुभूति यहाँ आने के बाद हुई है, शिक्षक दिवस पूरे देश के अंदर, क्या जहाँ भी भारतीय होंगे वहाँ बनाया जा रहा होगा, पर यहाँ की एक अनुभूति अलग ही है। क्योंकि किसी के जीवन को परिचय में बदलना और उसको आत्मनिर्भर बनाना, ये दिनकर सोसाइटी और फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का जो एक काम कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिस भाव से जुड़े हुए हैं, नर सेवा नारायण सेवा की बात हम हमेशा करते हैं, पर प्रैक्टिकली आकर देखना हो तो इस संस्थान में आकर देखिए और ये लगातार बढ़े। मैं मंत्री समाज कल्याण होने के नाते जो भी मेरा मंत्रालय इनके लिए कर सकता है वो करेगा, ये मैं विश्वास भी दिला के यहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए, आज शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद एवं दिनकर सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित किया गया। आप ये देख रहे होंगे कि आज इस सभागार में जितने भी लोग आए थे वो सारे शिक्षाविद थे, चाहे वो प्रोफेसर हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, या दिल्ली सरकार के विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत, या फिर आपने देखा हुआ डीडी जॉन भी आए हुए थे और कई विषय के विभाग अध्यक्ष थे। साथ ही विद्यालय में कार्यरत पीजीटी एवं टीजीटी जो अपने शिक्षा के द्वारा, अपने शिक्षा के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। केवल शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, वो समाज के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनके योगदान के कारण आज कितने मंत्री, नेता, कितने प्रोफेसर, कितने एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। ऐसे ही सभी लोगों का आज हमने सम्मान का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री इंदिरा जी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रकाश नारायण, डॉक्टर सत्यकेतु, आनंदवर्धन जी, अरविंद जी आदि कई विभूतियाँ आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई। समाज कल्याण मंत्री जब इस भवन का गतिविधियों का जो उन्होंने विजिट किया, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जहाँ की यह सभा हो रही है, वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए
और उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बल पे दिल्ली सरकार से कई कार्य करवाएंगे। वो बहुत खुश होकर गए यहाँ से, बहुत प्रभावित होकर गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो कुछ सरकार की ओर से हो सकती है उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि आज ये शिक्षक दिवस आपने मनाया है, तो आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा हर साल? हाँ, ये तो हर साल चलता रहेगा। अब 21 सितंबर को हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम हमारा चलते रहता है। हर एक महीने में एक कार्यक्रम इस प्रकार का, एक जो समाज में जागरूकता लाने की बात होती है, समाज को कुछ देने की बात होती है, एक संदेश देने की बात होती है, हम सालों करते रहते हैं ताकि आम लोगों में जागरूकता आए और जागरूक नागरिक ही देश का सही निर्माण कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। इसलिए हम लगातार कार्य करते रहते हैं। यंग यूथ जो है, यंग बच्चे हैं, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? हम जितने भी यंगस्टर हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप मेहनत कर, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर, आप अपने परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में बहुमूल्य भागीदारी दें। क्योंकि क्या है, राष्ट्र का निर्माण युवा के बल पे होता है और युवा यदि सही होगा, स्वस्थ होगा तो देश का विकास अवश्य होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में आगे जाए, 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत भी स्थापित हो, उसमें सहयोग। सर, संस्था कितने सालों से कार्य कर रही है? हमारी संस्था भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद 29 साल से और दिनकर सोसाइटी 26 साल से कार्य कर रही है और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का 45 साल से। सर, इसमें कितने नेत्रहीन बच्चे पढ़ रहे हैं? इसमें कितने नेत्रहीन बच्चे हैं? 75। अरे हम ये लोग तंग कर दिया, तब हम बहुत देर से तंग किए हुए हैं। बाकी सरकार का कैसे समर्थन मिल रहा है? सरकार से हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए अभी भी नहीं मिल रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हाँ, मैं दिनकर सोसाइटी का महासचिव डॉक्टर रामनिवास सिंह हूँ और आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पे हमने एक सम्मान दिवस रखा था। समाज के जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता की पहचान हो और वह समाज के लिए समर्पित हो, इसके लिए हम लोगों ने आज शिक्षक सम्मान रखा। ऐसे तो हम देखते हैं कि सभी शिक्षक हैं, दिल्ली जैसे अच्छे शहरों में प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, लेकिन अब उनको क्या है, उस गांव की ओर देखना होगा। जो हमारे गांव के समाज के युवक हैं उन्हें भी अपनी योग्यता से ये सिद्ध करना होगा कि हम उनको भी यहाँ लाएं, उत्साहित करें और उनको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करें। सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान यही होगा हमारा और उन शिक्षकों की भी महत्ता इसी में है। इसीलिए हम लोगों ने अभी शिक्षा निदेशक जो थे, हमारे शिक्षा उप निदेशक, उनको भी बुलाया। इसके साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स थे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, प्रधानाध्यापक थे, अनेक प्रधानाध्यापक 8-10 थे। इसके अलावा लगभग 34-35 दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, सीनियर प्रोफेसर थे, कुछ डीन भी थे, कुछ अंबेडकर विश्वविद्यालय के डीन आए थे। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम लोग जो शिक्षक के अंदर आत्मानुभूति करवाएं और जिस दिन ये आत्मानुभूति हो जाएगा, हमें लगता है कि हमारे गांव के जो युवा विद्यार्थी हैं वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इस बार शिक्षक सम्मान दिवस रखा ताकि हम सबों को सोचने के लिए अवसर मिले कि नहीं, हम केवल इस दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं आराम से, तो परिवार तक और व्यक्ति तक ही सीमित न रहें। इस परिवार को हमें समाज तक ले जाना होगा, तभी हमारी यथार्थता होगी। जी, कहीं ना कहीं आपकी संस्था जो है खास करके नेत्रहीन बच्चों के लिए कार्य करती है, नेत्रहीन लोगों के लिए कार्य करती है, तो किस किस तरह के समस्याओं का सामना अभी वर्तमान स्थिति में? जी, हम लोग दिनकर सोसाइटी और भारतीय नेत्रहीन कल्याण
परिषद है, ये दोनों ब्लाइंड नेत्रहीनों के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे दिल्ली जैसे शहर में उसके रहने की व्यवस्था है, तो उनके रहने की व्यवस्था हम लोग करते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए रीडर चाहिए या अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उन्हें जिस तरह की सहायता चाहिए हम लोग सहायता करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो या जिस तरह की उनकी समस्या हो, उस समस्या के समाधान में हम लोग हमेशा ही अग्रसर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसी के कारण आपने देखा होगा पिछले बार 16 बालिकाएं, 16 लड़कियां जो है उन्हें सरकारी जॉब मिला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और इसके लिए हम लोग हमेशा ही कार्यक्रम करते रहते हैं। और आपने देखा कि आज भी किस प्रकार से शिक्षक छात्राएं आई और अपना सुंदर कार्यक्रम की, तो हम लोग उनके लिए समर्पित हैं और उन्हीं के कल्याण के लिए। जी, सवाल है सर, क्या लग रहा है अपना समाज जो है नेत्रहीन को अपनाने में सक्षम है? अभी किस तरीके से देख रहे हैं समाज के लोग? जी, समाज, हाँ नहीं, समाज में कहीं कहीं है उस तरह से, लेकिन लोगों को माहौल बनाने का है कि उनके प्रति सहानुभूति चाहिए, हमें उनके प्रति, हमें उनके आत्मविश्वास को जगाना है। वो दिव्यांग हैं तो क्या है, लेकिन उनके अंदर भी वही आत्मविश्वास है, वही जज्बा है। और जिस दिन हम इसमें सक्षम हो जाएंगे, हमें लगता है कि वो अपने पैरों पे ज़रूर खड़े हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लगातार जो है? जी, यहाँ लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप शिक्षा के महत्व को समझते हुए जो समाज के दिव्यांग हैं उनकी ओर भी अग्रसर हों। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान करें। जैसा कि हमारी सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि 4% उन्हें रिजर्वेशन मिला है, तो सचमुच में उन्हें भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग सजग हैं, हमेशा ही प्रयत्नशील हैं और ये निश्चित ही होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं नेत्रहीन सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हूँ और रमेश जी जो यहाँ के महासचिव हैं, इनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर बार हर प्रोग्राम में जाती हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं इन बच्चों के साथ रहूँ। बच्चे बहुत अच्छे हैं और दिल से काम करते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यह है कि मैं समाज से भी ये कहना चाहती हूँ कि नेत्रहीन बच्चे, ये नेत्रहीन नहीं है, बहुत समझदार हैं। इनके साथ सबको आना चाहिए, हफ्ते में, महीने में इनके साथ टाइम बिताएं। बच्चों के साथ यदि हम फिजिकली आते हैं तो बच्चे मोरली बहुत अप होते हैं। और मैं ये समाज से कहती हूँ, और मैं भी आती हूँ, मैं वृद्ध आश्रम जाती हूँ। मेरा जो भी होली का फर्स्ट प्रोग्राम होता है, मैं पहले वृद्ध आश्रम जाकर उनके साथ मनाती हूँ। तो मैं सबसे कहूँगी कि आप लोग समय समय पर वृद्ध आश्रम जाए, अनाथ आश्रम जाए और ये नेत्रहीन बच्चे जहाँ हैं उनके पास जाए और उनका मोरल बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग आगे नहीं आएंगे तो उनके साथ कौन होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप शिवन जी, आपने इंटरव्यू लिया, मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ और मैं अभी अनाथ आश्रम जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।